अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के मैं आज आपको एक जोड़े का शौक़ करवाता हूँ। नया जोड़ा लगा रहे हैं, उसका शौक़ करवाता हूँ। तो उसका आप देखें क्या क्या चीज़ें होती हैं जोड़ा लगाने में, तो क्या क्या नहीं होती। अल्लाह के फजल से आपको मैं दिखाता हूँ। आएँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये देखें जी मादी, ये सुर्खी मादी है। इसका हम जोड़ा लगा रहे हैं, अपने स्लेटों में डाल रहे हैं और नाम दिया है जी इसको रेड बुल। तो देखें, शौक़ करें जी पर का, माशाल्लाह। देखें, ये कबूतर होते हैं जब आप 90 डिग्री पर खोलते हैं पर, तो अपने पर छुपाता है, 10वां पर छुपा लेता है। वो कबूतर अच्छा होता है। इसका माशाल्लाह 9वां भी छुपा हुआ है, 10वां भी छुपा हुआ है। और इसकी पहली कलियां दो जो है ना, पहली और दूसरी जो नीचे से शुरू होती हैं, वो दोनों भी छुपी हुई हैं। तो माशाल्लाह जी, ये बहुत ही अच्छी साबित होगी जोड़ों में लगाने के लिए। और इसकी वी भी पूरी है जी, वी वाला मामला भी इसका क्लियर है। और कुंदा इसका बिल्कुल ब्रीक कुंदा है। और ये देखें जी, दुम का भी शौक़ करें। अच्छा, ये होता है कि कई दोस्त कहते हैं कि दुम का जी, दुम पकड़ के ऐसे खोलनी चाहिए। जब ऐसे खोलते हैं ना, तो ऐसे खोलने का एक मकसद और होता है। ऐसे पकड़े हुए कभी दुम खुल भी जाए ना, तो उसका कोई ऐसा मसला नहीं होता। असल दुम होती है जो कबूतर चल फिर रहा हो उस वक़्त। तो ये इसकी आँख जी, इसकी आँख देख लें कि इसके नूर के साथ एक काला तिल है। जो उस्ताद लोग कहते होते हैं जी, काले तिल वाला कबूतर जो होता है ना, वो बड़ा वफ़ादार होता है, मालिक के लिए बड़ा अच्छा होता है वो। तो देखें जी, ज़रेदार आँख है, पूरी जूम करती है जी, पूरी जूम करती है। और जो इसके होते हैं, ये पंजा जी, खुश्क पंजा है और जामनी कलर का पंजा है। और ये भी देखें कि ये इसकी जो चिड़ी होती है, पान जिसे कहते हैं, वो भी बहुत बड़ा है जी। दुम छोटी सी दुम है, यहाँ से पकड़ो तो ऐसे बिल्कुल अपने हाथ में आ गई। ये कबूतर जी, ये कबूतर हम लगा रहे हैं जी, हमारा फ़िरोज़पुरी सलेटा कबूतर है। फ़िरोज़पुरी सलेटा कबूतर है। इसकी शाम का टाइम है, इसकी आँख का शौक़ कर लें जी। देखें, आउटर रिंग इसका कितना मजबूत रिंग है जी, माशाल्लाह। और ज़रेदार आँख है। और इसका पर का शौक़ कर लें जी, पर का शौक़ करने नहीं देता। इसका भी देखें जी, इसका भी पर बहुत अच्छा पर है, 9वां 10वां तकरीबन बराबर। और जो 8वां है वो जाके टच हो रहा है, बिल्कुल नज़दीक है। तो ये कबूतर हमारा जी निकल गया था जोड़े में। हमने इसको शुरू में रखा हुआ है कि जोड़े लगाएंगे, ये पट्ठा ही था तो निकल गया था। तो 2 दिन ये साइड पे घूमता शूमता रहा, साइड में मारता रहा। 2-3 दिन के बाद ना फिर वापस घर आ गया था। ये देखें ना, तीली जो होती है, चपटीदार तीली होनी चाहिए। इसकी चपटीदार तीली है, चपटीदार तीली होनी चाहिए कबूतर की। और ब्रीक तीली होनी चाहिए जोड़ा लगाने वाले कबूतर की। तो ये ब्रीक तीली है इसकी। ये सलेटा कबूतर है जी, जिसे हम फ़िरोज़पुरी भी कहते हैं और उनासी वाला भी कहते हैं। ये इसका कलर है। और ये इसकी दुम है जी, दुम का शौक़ कर लें। ये पंजा इसका, माशाल्लाह। और इस तरह कबूतर देखें ना, तो इस तरह बिल्कुल गोल है। ये गोल है कबूतर, जो कबूतर अच्छे कबूतर की निशानी होती है। यहाँ से बिल्कुल गोल है।
हड्डी इसकी बिल्कुल तलवार की नुमा है, जोड़ इसके बिल्कुल गुम जोड़ का कबूतर है। बड़ा अच्छा कबूतर है जी माशाल्लाह। ये हमने उस जो सुर्खी मादी है उसके साथ हमने लगाया है जी। तो आगे जी इंशाल्लाह गारंटी वाले बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। बाकी तो जो भी करना होता है अल्लाह की ज़ात ने करना होता है, लेकिन अल्लाह पे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह पे हम बड़ा भरोसा करते हैं कि जी हमें जो भी मिला है अल्लाह के करम से मिला है। तो इसमें हम ये बातें कर देते हैं, छोटी मोटी बातें कर देते हैं कि ये इंशाल्लाह इसका बच्चा बहुत ही कीमती और बहुत ही उड़ने वाला और घर आने वाला बनेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ये अल्लाह की देन है जी, ये चेक करना। शुक्रिया जी दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।